नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश को समुद्री जहाज में तेल रिसाव होने के बाद तकनीकी सहायता भेजी है? तो वह देश है मॉरिशस। भारत ने मॉरिशस देश को समुद्री जहाज में तेल रिसाव होने के बाद तकनीकी सहायता भेजी है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस का जो समुद्र है उसमें एक जापानी जहाज़ फंस गया है और उस जापान के जहाज़ में से बहुत अधिक मात्रा में तेल का रिसाव हो रहा है, जिससे वहाँ के पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और उसी को नियंत्रण करने के लिए भारत ने तकनीकी सहायता भेजी है मॉरिशस देश के लिए। इसके बारे में हम और भी बातें देखते हैं। तो भारत ने भारतीय वायुसेना के विमानों की सहायता से मॉरिशस के लिए 30 टन से अधिक सुरक्षा उपकरण भेजे हैं। तो भारत ने 30 टन से अधिक सुरक्षा उपकरण भेजे हैं मॉरिशस के लिए, और यह सब भेजे हैं भारतीय वायुसेना के विमानों की सहायता से। अब इस जहाज़ के बारे में बात करें तो यह जापान का जहाज़ था। तो जापानी शिप MV वाकाशियो में करीब 4000 टन ईंधन भरा हुआ था, और जिसके रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा भी की गई है। मॉरिशस में इस जहाज़ में जो ईंधन भरा था उसके रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। अब हम बात करते हैं मॉरिशस के बारे में। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया था, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग के बनने में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त को किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। और इस वर्ष 16 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है सदैव अटल, और वहाँ पर जाकर इन सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनको वर्ष 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। और इनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत था, बहुत ही अच्छा था, और यह एक लेखक भी थे। इन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी हैं। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा कार्यकाल है यह, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। और इसके बाद पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा येलो चैन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है? तो वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा येलो चैन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है। नागालैंड की राजधानी भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और राज्य में लोकल बिजनेस एवं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को प्रारंभ किया गया है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो यह है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, डिजिटल अपना अभियान किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो डिजिटल अपनाएं अभियान प्रारंभ किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा।
और इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक रुपए डेबिट कार्ड से पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति की ओर से पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान करेगा। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है वह पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान करेगा उस प्रत्येक व्यक्ति की ओर से जो पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा अपने रुपए डेबिट कार्ड से। और इसका उद्देश्य यही है कि जो डिजिटल एक्टिविटी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और लोग डिजिटल पेमेंट की ओर और ज़्यादा आगे आएं। पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको पता होगा कि कोविड-19 के समय जब देश में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई थी। इसमें एक अकाउंट नंबर दिया गया है जिसमें भारत का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी राशि जमा कर सकता है और इस राशि का उपयोग कोविड-19 की जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए किया जाएगा। और यह जो अभियान है डिजिटल अपनाएं अभियान, यह अभियान 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो स्मार्टफोन स्कीम 2020 किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो स्मार्टफोन स्कीम 2020 प्रारंभ की गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। यह हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और इन्होंने चालू की है स्मार्टफोन अभियान। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस स्मार्टफोन स्कीम 2020 के अंतर्गत जो पंजाब के नागरिक हैं उनको स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं और अभी केवल जो युवा वर्ग है जो विद्यार्थी हैं उनको स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं और इसमें धीरे धीरे करके और भी दूसरे जो नागरिक हैं उनको भी स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो यह है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वह ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम फ्लिपकार्ट लीप रखा गया है और यह 16 सप्ताह का एक वर्चुअल प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है गो एयर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो गो एयर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है कौशिक खोना को। और कौशिक खोना के पहले जो गो एयर के सीईओ थे वह थे विनय दुबे। गो एयर की बात करें तो गो एयर भारतीय विमान सेवा है और यह नवंबर 2005 से प्रारंभ की गई थी। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य कौन बन गया है? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कोविड टेस्ट करने वाला राज्य कौन सा है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।